तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आज हम आ गए हैं आपके सामने एक और न्यू थंबनेल के साथ। जो आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर नया थंबनेल। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डिज़ाइनिंग या फिर थंबनेल डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। मेरे क्लाइंट की एक रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक पर थंबनेल चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्री या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ ये थंबनेल का आइडिया लिया और इसको बनाया। तो चलो गाइज आज की वीडियो में हम यही देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम इस थंबनेल को डिज़ाइन करेंगे। तो हम फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक साइज़ ले लिया है जो कि हमारा साइज़ है थंबनेल साइज़। ये 1920 और 1080 ये पिक्सल्स में हम साइज़ लेते हैं। सो हमने साइज़ ले लिया है। देन उसके बाद हमने थीम रेडी करके रखी है, यानी कि अपने माइंड में बना के रखा हुआ है कि किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। अदरवाइज़ हमने और उसके जो एसेट्स हमें निकालने थे वो भी एसेट्स निकाल लिए हैं। मैंने PNG कट करके रख ली हैं जिसका मुझे फ़ोटो लगाना है। और यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स भी मैंने इसमें सेव करके रखे हुए हैं। ये फाइल अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये फाइल चाहिए और ये एसेट्स चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप भी अपना थंबनेल बना के मुझे शेयर कर सकते हैं या फिर टैग कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर। तो अपना थंबनेल बनाइए जो आप अच्छे से बना सकते हो और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पर। ये मेरी यहाँ पर साइड में आपको इंस्टाग्राम ID दिख जाएगी। कोई भी थंबनेल बनाने के बाद मुझे टैग करना ना भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम थंबनेल बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने साइज़ ले लिया है। साइज़ के बाद हम बैकग्राउंड रेडी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने थीम सोच के रखी हुई है, वही थीम मैं बनाऊँगा। और पहले से मैंने कुछ उस तरह का बनाया भी था, तो मैंने ये सेव कर लिया है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर कलर चूज़ करें और यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक और न्यू प्रीसेट्स सेव हो जाएगा। सो इतना कर लिया, ओके करते हैं। ओके करने के बाद कुछ इसको इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर हम अपने एसेट्स लेके आते हैं। जैसे कि हमने ये बिल्डिंग निकाल के रखी हुई है जो कि एक मॉस्को टाइप में है। सो इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और जो हमारी इमेजेस हैं उसको भी एडजस्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। उसके बाद फर्दर जो हमने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं वो हम एडजस्ट करेंगे इसी में। यहाँ पर हमने एक टेक्सचर निकाल के रखा हुआ है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड प्लेन नहीं दिखाई देता है, दिखने में एक अच्छा फील देता है। सो इस लेयर को हम सबसे नीचे ले आएंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे कुछ इस टाइप का और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। इतना करने के बाद अब बैकग्राउंड हमारा थोड़ा लाइट हो गया है तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप का। ओके करते हैं और ये जो हमारे एरियाज़ हैं इनको हम थोड़ा ब्लेंड करेंगे, इस पर मास्क लगाएंगे और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से करेंगे। सेम इसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, मास्क लगाएंगे और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमने नीचे फायर वाली इमेजेस कुछ निकाल के रखी थी, सो हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से और इसी की एक कॉपी कर लेंगे और Ctrl+T प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। अब दोनों लेयर को पकड़ने के बाद Ctrl+E कर देंगे तो ये एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे जो भी बेटर आएगा और इसको इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम अपने एसेट्स जो हमारे फ़ोटोज़ हैं वो हम ले आते हैं।
अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं जिस भी सीक्वेंस में हमें ये रखने हैं। ये सारे फोटोज़ मैंने PNG बना के इस पर थोड़ा सा स्मूथनिंग की है, जो मैं पहली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाइए वो वीडियोज़ देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरह से हमें ये रखना है। ये जो लेयर थी फायर वाली, हम इसको इसके ऊपर ले आएंगे और इसी लेयर के जस्ट नीचे हम एक ब्लैक का नीचे बनाने वाले हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा लुक अच्छा दिखाई दे। कुछ इस तरह से अपनी इमेजेस को उस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि दिखाई दे और अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट फेस दिखाई दे रहा, यानी कि लाइट नीचे का दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पर एक और लेयर बनाएंगे और यहाँ से ब्रश साइज ले लेंगे। यहाँ पर कलर ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ्लो कम कर लेंगे लाइक 15 और यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे। इससे हम यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद इस पर भी मास्क लगाएंगे और यहाँ पर जो एरियाज ये दिख रहे हैं इसको मिटा देंगे। यहाँ से फ्लो वापस 100% कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। इतना कर लिया। अब यहाँ पर हम एक इमेज और लगाने वाले हैं जो कि प्रोटेस्ट की है, जो कि ये वाली इमेज हम बीच में यूज़ करेंगे। यहाँ पर जस्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे और इस पर मास्क लगाने के बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरह से कर देंगे और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अपनी इमेजेस और एसेट्स को सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये एसेट्स सेट करने के बाद हमारा लुक एंड फील बढ़िया हो गया है। अब जस्ट हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है और कुछ फिल्टर्स, देन बूम, हमारा थंबनेल रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस इमेज को भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इस पे मास्क ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ से हम कुछ इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं। टेक्स्ट हम लिख लेते हैं और यहाँ पर जो टेक्स्ट में हम कलर फिल करेंगे, जैसे कि हर वीडियोस में बनाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने प्रीसेट्स बना के रख लिया है। यानी कि मान लीजिए इसमें जो कलर है वो हमें इसमें चाहिए, तो इसमें जो इफ़ेक्ट लगे हुए हैं इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल कर लेंगे और इस पर कोई भी एक इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे, तो वही स्टाइल आपके इसमें भी आ जाएगा। इससे आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि हम हर बार तो एक ही इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे नहीं, मतलब कि हर बार हम नया नया जाएंगे और बनाएंगे, ऐसा करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये तरीका बेस्ट लगता है मुझे। तो इसको हम लेयर्स के नीचे ले आते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम नीचे एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं। इस पर हम दूसरा इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, मेरे और भी टेक्स्ट इफ़ेक्ट बने हुए हैं, मैं वहीं से कॉपी करके जस्ट इसकी लेयर स्टाइल में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो वही इफ़ेक्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और डार्कनेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और लेयर बनाऊंगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको ब्लैकिश करूँगा। तो यहाँ पर हम ब्लैकिश इसको थोड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से और बूम, हमारा थंबनेल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा फाइनल टच देते हैं इन सबको। यहाँ पर जैसे ये जो पीछे इमेज है थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी आ रही है, इससे हमारे सब्जेक्ट की इमेज में विजिबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम जस्ट थोड़ा सा ब्लैक का फ्लो कम करके और यहाँ पर एक
इस तरीके से कर देंगे। अब हम Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करेंगे और एक सेपरेट लेयर बन जाएगी सारे उसकी। यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे और फिल्टर पर जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर पर हम इफ़ेक्ट्स ऐड कर लेंगे। हालांकि मैंने इफ़ेक्ट्स ऐड करके रखे हैं, तो जैसे कि मैं प्रीवियस वाले इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, बट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से अपने इमेज के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। इधर आप देखते रहिएगा, जिस भी तरीके से आपका सब्जेक्ट, जिस तरह से आपके सब्जेक्ट में कलर हैं उस तरह से आप इसको एडजस्ट करिएगा। यहाँ से टेक्सचर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्लैरिटी बढ़ा देते हैं और यहाँ से कुछ वाइब्रेंस भी बढ़ा देते हैं और इसको ओके करते हैं। देन ओके करने के बाद हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। हमारा थंबनेल अब रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। याद रखिए, मैं सारे एसेट्स की फ़ाइल अपने टेलीग्राम में दे दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग थंबनेल बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए। मेरी आईडी आपको इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।